युगों पहले धरती पर राक्षसों का राज था। उसमें राक्षसों के राजा रावण ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर रहा था। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया कि उसे कोई देवता और कोई तेजस्वी पशु नहीं मार सकता, और अमर होने का वरदान दिया। वरदान का गलत फायदा उठाते रावण धरती पर आक्रमण कर और उसके बाद स्वर्गलोक पर सारे देवता रावण के सामने हार गए और भागने लगे। भागकर सृष्टि के रचयिता विष्णु जी के पास मदद मांगी। विष्णु जी ने तय किया कि वो मानव अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे। योजना के हिस्से के रूप में भगवान विष्णु को मजबूत और समर्पित सहयोगियों की आवश्यकता थी। भगवान शिव ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भगवान विष्णु के अवतार की सहायता करने का निर्णय लिया। अपने दिव्य शक्ति का एक अंश एक शक्तिशाली वानर के रूप में प्रकट किया। समय बीतता गया, साल बीतते गए। अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी जिसके राजा दशरथ और उसकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थी। हालांकि राजा दशरथ समृद्ध, शक्तिशाली और गुणवान थे, लेकिन वह अत्यंत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा दशरथ ने अपने राजगुरु ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन प्राप्त किया। वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की सलाह दी और यज्ञ करने की तैयारी शुरू की। वहां दूसरी ओर हम्पी वानरों का देश, जहां एक सुंदर कन्या जिसने वानरों के सम्राट केसरी से विवाह किया। पुत्र प्राप्ति की कामना से केसरी और अंजना ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दोनों को आशीर्वाद दिया कि उसे शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए और उन्होंने सोने के पात्र में रखी दिव्य खीर राजा दशरथ को दी, जिसे 3 रानियों में बांटने का निर्देश दिया। वायुदेव ने उस दिव्य आशीर्वाद का एक अंश अंजना तक पहुंचाया, जिससे उनके गर्भ में भगवान शिव की शक्ति का संचार हुआ। समय बीतता गया। चैत्र मास की 9वीं तिथि को रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात अंजना ने एक तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया जो हनुमान कहलाए।